सेकंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि क्या यहाँ पे लिख रही हूँ, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, एल्कीन। एल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं किसको, हेलो एल्केन को। ठीक है, पहला वाला क्या पढ़ा था, एल्केन से डिराइव करा था किसको, हेलो एल्केन को। अब क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन से एल्केन को, हेलो एल्केन को डिराइव कर रहे हैं, यानी कि बना रहे हैं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्कोनिकोव रूल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही रूल इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एल्कीन होता क्या ये समझते हैं, फिर उसके बाद में यहीं पे आती हूँ। ठीक है, एल्कीन क्या होता है तुम्हें पता है ना, क्या होता है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले को एल्कीन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, मुझे दिया जाएगा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, दो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ऐसे तीन डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा। क्या होगा, सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड मिलेगा, अगर कहीं पर भी मिलेगा तो। और उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा, या फिर एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। समझे या नहीं समझे। इसका उल्टा क्या होगा, एंटी मार्कोनिकोव। एक बार मैं मार्कोनिकोव समझा दूं, फिर मैं यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव समझा दूंगी। क्यों समझा रही हूँ, ताकि हम यहाँ पे लगा सके, ताकि मैं उसको ना पढ़ाऊं दोबारा से। ठीक है, तो मार्कोनिकोव लगाने के लिए सबसे पहले तुम्हारी कंडीशन क्या है कि अनसैचुरेटेड चेन होनी चाहिए, वहीं पे लगेगा। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे क्या है भैया, डबल बॉन्ड है कि नहीं है। अभी तो मैंने तुमको बताया कि एल्कीन में मुझे मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा, तभी जाके मैं उसको क्या बना सकती हूँ, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है, कार्बन की चेन होगी, यहाँ पे तुमने हेलोजन चिपका दिया, ये होता है हेलो एल्केन। तो ये बनाने के लिए किससे बना रही हूँ मैं इसे डबल बॉन्ड वाले से इसको बना रही हूँ। और यहाँ पे कार्बन के नंबर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, उसको मत देखो, बस ये देखो कि मुझे इस डबल बॉन्ड को हटाना है और यहाँ पे मुझे हेलोजन चिपकाना है जहां डबल बॉन्ड टूटा था। तो कहां पर तुम्हें मार्कोनिकोव रूल दिखेगा, जहां पे डबल बॉन्ड दिखाई देता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड नहीं लिखा है मेनली क्या आएगा, जहां पे डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। तुमसे मैंने क्या बोला, मार्कोनिकोव रूल के लिए पहली कंडीशन क्या है, अनसैचुरेटेड चेन होना। अनसैचुरेटेड मतलब तुम्हारी जो कार्बन की चेन दी जाएगी उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं ना, ये रहा। और ट्रिपल बॉन्ड वाले को क्या बोल देंगे, एल्काइन बोल देंगे ना। तो एल्कीन के बाद क्या होता है, एल्काइन होता है। अगर मैं उससे भी प्रिपेयर करूंगी तो उसमें भी मार्कोनिकोव लग सकता है। ये समझ में आया। सेकंड चीज क्या है, एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत जाता है मार्कोनिकोव। क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया, यहाँ पे मैंने बोला ये कार्बन की चेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अभी मैं दो ही ले रही हूँ, चलो ये मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर H2O के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी। ठीक है, H2O के साथ रिएक्शन करवा दी। क्या H2O अपने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के फॉर्म में टूटता है कि नहीं टूटता। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा। समझ में आई बात या नहीं। ये H भी यहीं पे चिपकेगा और ये OH भी यहीं पे चिपकेगा, यहां से कोई चीज हटेगा नहीं। जैसे एल्केन वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पे जो H था उसको तोड़ देते ना, फिर जब ये हट रहा था तो इसके ऊपर एक डॉट बन रहा था, फिर बाहर वाला चिपक रहा था इस पर। मेरी बात समझिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब तुम डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है तुम्हारा, वो किस तरीके से टूट सकता है, वो इस तरीके से टूट सकता है कि यहाँ पर दोनों के ऊपर फ्री रेडिकल बने। ये ऐसा भी हो सकता है, समझ में आई बात। और ये इस तरीके से टूट सकता है कि एक के ऊपर प्लस का साइन आ गया और एक के ऊपर नेगेटिव का साइन आ गया। कुछ समझे या नहीं समझे। यहाँ पर चाहे हम डबल बॉन्ड को तोड़े या फिर ट्रिपल बॉन्ड को तोड़े, हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं कि दोनों के ऊपर डॉट डॉट बना दिए मैंने, या फिर क्या कर दिया मैंने, दोनों को हेटेरोलिटिक बॉन्ड रीजन के अंदर फेंक दिया, यानी कि एक के ऊपर प्लस का चार्ज और एक के ऊपर नेगेटिव का चार्ज फेंक दिया। चाहे इसके ऊपर डॉट्स बने, चाहे इसके ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आए, दोनों जो तुमने बना रखे वही चिपकेंगे इसके ऊपर। समझ रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझा रही हूं, मैंने तुमसे बोला इन सब चीजों को मैं हटा रही हूँ यहाँ से। मैंने एक एग्जांपल उठाया, ये रहा कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, कितने कितने बॉन्ड हो गए, दो बॉन्ड हो गए ना इस कार्बन के, तो कितने बच गए, दो बॉन्ड जो कि उसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। यहाँ पर भी दो बॉन्ड हो गए जो कि उसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया। ठीक है, अब हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हेलो एल्केन बना रहे हैं। तो मान रही हूँ कि मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HCl के साथ। ठीक है, मैं मान रही हूँ उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी, HCl के साथ। उसको पढ़ने से पहले काम करते हैं, मैंने इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ करवा दी। इससे पहले वाले में भी तो मैंने Cl2 Br2 ऐसे फेंका था, तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे मैंने Cl2 बना दिया, Cl2 मिला दिया। लेकिन ध्यान रखेंगे मैं यहाँ पे HNu हीट और जो वहां पे हमने यूवी रेडिएशन फेंकी थी वो नहीं फेंक सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड में हम उसको नहीं फेंकते, उसकी जगह कुछ और फेंकेंगे। जो भी फेंकेंगे बाद में सिखाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे Cl2 फेंका। अगर ये Cl इस तरीके से टूटता है, Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल इस तरीके से टूटता है, अगर ये Cl इस तरीके से टूटता है, तो ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को भी कैसे तोड़ा जाएगा, ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में तोड़ा जाएगा। समझे मैंने क्या बोला। अगर ये Cl2 समझे ना कैसे आया, ये Cl2 मतलब ये वाला बॉन्ड होगा ना, अगर ये बॉन्ड टूटता है Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल के अंदर, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो भी किस तरीके से टूटेगा, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, इसके ऊपर भी फ्री रेडिकल आ जाएगा, यहां से कोई चीज गायब नहीं होगी। समझे या नहीं। अब एक Cl फ्री रेडिकल एक पोजीशन पे चिपक जाएगा, दूसरा Cl फ्री रेडिकल दूसरे पोजीशन पे चिपक जाएगा, क्योंकि कुछ गायब ही नहीं करा ना। तो क्या मैंने यहाँ पर दोनों के दोनों Cl को यहाँ पे एड किया है, तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या हो गया, एडिशन रिएक्शन। कुछ आया नहीं आया।
अब इसके जगह पे इसकी इस Cl2 की जगह पे मान लेती हूं कि मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले में क्या फेंक दिया, HCl फेंक दिया, जो कि हम एल्कीन के अंदर पढ़ेंगे अभी, मैंने स्टार्टिंग में टेबल में लिखवा रखा था, ठीक है। तो HCl फेंक दिया और ये किस तरीके से टूटा, ये टूटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको H नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बना दो, ऐसा भी तो टूट सकता है ना, लेकिन दोनों की ताकत क्या बराबर है? क्या H और Cl की ताकत बराबर है? ताकत कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बराबर है? नहीं है ना। किसकी ताकत ज्यादा होती है? Cl की। कौन सी ताकत? इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो ताकत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना। मैं उसको पॉजिटिव कैसे बना दूं, इसको नेगेटिव कैसे बना दूं? फिर समझ में आई बात या नहीं? ठीक है। तो जब मैंने इसको तोड़ा, किसको तोड़ा भाई? मैंने तोड़ा H और Cl के बॉन्ड को। तो जब ये टूटा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बन गया। तो अगर जब ये तुम्हारा हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो रहा है तो यहां पर भी तुम्हारे पास जो ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये जो बॉन्ड टूटेगा वो भी क्या होगा? ये पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाले में टूटेगा। आया? जिसमें से H पॉजिटिव कहां चिपक जाएगा? इस नेगेटिव वाले के पास, और जो Cl नेगेटिव है वो कहां चिपक जाएगा? H पॉजिटिव, ये कार्बन के मतलब पॉजिटिव वाले के पास। समझ में आया? चाहे तुम इसको पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में लो, चाहे तुम इसको फ्री रेडिकल के फॉर्म में लो, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे एडिशन हो रहा है। कोई भी इस मॉलिक्यूल से कोई भी चीज बाहर नहीं निकला है। समझे नहीं? तुमने जो भी चीजें यहाँ पे मिलाई है वो दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर ऐड हो रही है। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया? एडिशन रिएक्शन। कुछ आया? अब जरूरी नहीं है कि अलग अलग है तो इसी के अंदर जाएगा। मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकती हूँ भाई, तोड़ा जा सकता है। मैं इसको ऐसे भी तोड़ सकती हूँ। जब मैंने इस पार्टिकल को ऐसे तोड़ा तो भाई ये भी इसी के अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आया? लेकिन फिर भी रिएक्शन कैसी होगी? एडिशन होगी, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल वहां चिपकेंगे, कुछ भी उसकी बॉडी का बाहर नहीं जाएगा। इतना समझ में आया? अच्छा, अब अगले वाले में क्या लिखा है? ब्रेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो मैंने डबल बॉन्ड के लिए पढ़ाया। यहां पर क्या होता है? चाहे तुम्हारे पास ये डबल बॉन्ड वाला हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला हो। जब हमने टेबल बनाई थी ना, टेबल, उस टेबल के अंदर हमने क्या पढ़ा था? उस टेबल में ये पढ़ा था कि एल्कीन वाला भी मार्कोनिकोव दिखाता है और एल्काइन वाला जो है वो सेम एल्कीन वाली प्रोसेस को दिखाता है। तो अगर एल्कीन इसके अंदर गया, मार्कोनिकोव रूल के अंदर गया, तो एल्काइन वाला भी तो इसके अंदर जाएगा ना, फिर उसको भी तो मैं सेम चीज करवाऊंगी ना। फिर समझ में आ रही बात है नहीं? ठीक है। तो चाहे तुम डबल बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करो, कैटायन और एनायन बनेंगे, जो कि यहाँ पे बनाया गया था। फ्री रेडिकल भी बन सकता है, बट मोस्टली मार्कोनिकोव में क्या बनेगा? कैटायन एनायन। लेकिन जब हम एंटी मार्कोनिकोव पढ़ेंगे ना, वहां पे फ्री रेडिकल भी बनता है। समझे या नहीं समझे? हाँ, जो भी है। तो अगर यहाँ पर कैटायन एनायन बन जाता है, तो दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? यहाँ पे चिपकने में। समझे कि नहीं? और दोनों को मैं ऐड करवाऊंगी यहाँ पर, अभी जो मैंने तुमको बताया। समझे इतना कि नहीं? ठीक है। उसके बाद जब तुम इनको चिपका रहे हो, किनको चिपका रहे हो? पॉजिटिव नेगेटिव इस चीज को चिपका रहे हो या फ्री रेडिकल को चिपका रहे हो? इसमें भी तुम्हें किसका ध्यान रखना है? स्टेबिलिटी का ध्यान रखना है, जो हर जगह ध्यान रख रहे हैं हम। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री वाला। तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? 3 डिग्री वाले को हम पहले चिपकाएंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 डिग्री वाले को चिपकाएंगे। फिर किस पे आएगा? 2 डिग्री वाला। फिर किस पे आएगा? 1 डिग्री वाला। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? ठीक है, एक एक करके समझा रही हूँ दोबारा से, ये डिग्री के हिसाब से, क्योंकि डिग्री के नीचे कुछ और लाइन लिखी हुई है ना, इसको थोड़ी देर में सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा? मैंने एल्कीन उठाया। अभी मैं उसके अंदर नहीं गई हूँ, एल्कीन से बनाने वाली बात की कर ही नहीं रही हूँ मैं, अभी मैं मार्कोनिकोव को ही समझा रही हूँ। तो मैंने एक एल्कीन उठाया, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मैंने इसके अंदर रिएक्शन करवा दी H2O के साथ। मैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग अभी मैंने कुछ भी नहीं लिया, मैंने HCl या फिर मैंने Cl2 वगैरह कुछ नहीं लिया, तो मैंने H2O की रिएक्शन करवा दी। अब ये जो H2O है, अगर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया, अगर ये H2O है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट गया, क्योंकि मोस्टली ये कौन सा पार्ट में टूटेगा? तुम्हारे कैटायन और एनायन वाले पार्ट में टूटेगा। तो अगर ये तुम्हारा पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड भी तुम्हारा एक कार्बन के ऊपर प्लस का साइन लेकर आएगा और दूसरे कार्बन के ऊपर नेगेटिव का साइन लाएगा। कहने का मतलब है, अगर ये डबल बॉन्ड है और तुम्हारे बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते कि नहीं बने होते, तो तुमने क्या करा? तुमने अपनी मर्जी से, क्योंकि पहले इस कार्बन की डिग्री बताओ, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1। इस वाले कार्बन की डिग्री भी कितनी है? 1। तो तुमने कहा कि भैया देखो, दोनों तो एक एक डिग्री वाले हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने एक कार्बन में शिफ्ट करवा दिया अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्बन में। तो जब मैंने ये पूरे के दोनों के दो इलेक्ट्रॉन एक कार्बन में शिफ्ट करवा दिया, तो ये बॉन्ड यहां से गायब, ये यहां से गायब पूरा, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो लेकर गया था, दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन लेके चले गया ना, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? क्योंकि उसको जितने इलेक्ट्रॉन बना के दे रखे थे भगवान ने, उस हिसाब से कोई पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था। एक्स्ट्रा दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए एक नेगेटिव आया। समझ में आया? अब इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये लेके गया तो इसके ऊपर प्लस का साइन आ गया, ये भी समझ में आ गया कि नहीं? दोनों ही 1 डिग्री वाले हैं। अब होगा क्या? ये भी तो H पॉजिटिव है, ये भी क्या है? OH नेगेटिव है। दोनों ही क्या है? कैटायन और एनायन दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, और दोनों ही जो पार्ट है, इसका पार्ट ले लो या ये दोनों पार्ट ले लो, आपस में ऐड हो जाएंगे।
समझे? तो इसका क्या बनेगा भाई, ये बताना जरा। ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन, तो ये OH नेगेटिव क्या नेगेटिव वाले पे चिपकेगा, पॉजिटिव वाले पे चिपक जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या चिपक गया, OH वाला चिपक गया, और यहाँ पे कौन चिपकेगा तुम्हारे पास, H वाला, यानी कि नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला चिपक जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला है वो पॉजिटिव वाले में चिपक गया, और जो पॉजिटिव वाला है वो कहाँ चिपक गया, नेगेटिव वाले पे चिपक गया। तो अगर मैं इसका सिंपल स्ट्रक्चर देखूं तो ये CH3 नहीं बन गया क्या, CH3 है ना, और ये मेन अल्कोहल बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? ये कौन सा वाला डिग्री बनाया तुमने, ये 1 डिग्री वाला बनाया, समझ में आया? ये था 1 डिग्री वाला, ठीक है। अभी मैं इस पे नहीं आई हूं, क्योंकि पहले मैं 3 2 1 इसको समझा रही हूँ, फिर मैं उसके बाद उस पे आऊंगी। और अभी हमें एल्कीन का नहीं पढ़ रहे, अभी सिर्फ मार्कोनिको पढ़ रहे, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ 2nd डिग्री वाले पर। तो ये रहा CH2, CH3, CH3, CH डबल बॉन्ड क्या, CH2। समझिए क्या बनाया? अरे हम एल्केन में थोड़ी कर रहे हैं रिएक्शन, एल्कीन में करूंगी ना, और जिसके पास कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे रिएक्शन करी, फिर से मैंने यही मिलाया, क्या मिला रही हूँ मैं इसमें, H2O मिला रही हूँ, ठीक है। H2O किस में टूटेगा, H2O टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, क्योंकि मैंने तुमसे बोला है ज्यादातर कैटायन एनायन वाला शो करेगा, कभी कभी ऐसा हो सकता है फ्री रेडिकल वाला भी शो कर देगा, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास कौन, ये डबल बॉन्ड है ना, तो यानी कि यही या तो इस पे चिपकेगा या इस पे चिपकेगा, यहाँ तो चिपक नहीं सकता, क्योंकि तुम यहाँ, अरे भैया तुम मार्कोनिको पढ़ रहे हो ना, तो यानी कि तुम इसी को तोड़ सकते हो, डबल बॉन्ड वाला तो टूटेगा। ये थोड़ी कि इसके H को गायब कर दिया, वहां पे H चिपक गया तुम्हारा, या OH चिपक गया उधर, मेरी बात समझे या नहीं? तो ये जो डबल बॉन्ड है यही वाला पार्टिसिपेट करेगा, ये सिंगल बॉन्ड वाले का जो सिंगल बॉन्ड वाला है, और जो यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन चिपके वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे यहाँ पे बॉन्ड बनाने में। कुछ आया नहीं आया? जब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको पढ़ रहे हैं। तो अगर ये डबल बॉन्ड वाला पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड बनाने में, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2, इस वाले की डिग्री कितनी है 1, पार्टिसिपेट करना नहीं है बट वैसे बता दो 1 डिग्री। अब यही वाला बॉन्ड यहाँ पे दिखा ना तुम्हें डबल बॉन्ड, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा। अब ये इस तरीके से टूट सकता है कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन और इसके ऊपर प्लस का साइन, और ये इस तरीके से भी टूट सकता है कि इसके ऊपर प्लस का साइन और इसके ऊपर नेगेटिव का साइन। ऊपर वाले में तो कोई झंझट नहीं था, चाहे तुम इसको प्लस का बनाओ चाहे इसको नेगेटिव, या इसको नेगेटिव बनाओ इसको पॉजिटिव, मतलब समझ गए ना मेरी बात में क्या बोल रही हूँ। इसको तुम कुछ भी बना दो, दोनों तो 1 डिग्री वाले हैं। तो अगर OH यहाँ पे भी चिपक जाता है तब भी 1 डिग्री वाला ही रहेगा, अगर OH यहाँ पे भी चिपका है तब भी तो 1 डिग्री अल्कोहल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों में से मेन पार्ट कौन है, OH वाला है कि H वाला है, OH वाला, क्योंकि जैसे ही OH चिपकेगा पूरा तुम्हारा जो कार्बन की चेन है वो पूरी चेंज हो जाएगी ना, अब वो OH वाला मेन फंक्शन ग्रुप वाला उसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो सारी प्रॉपर्टी वो अल्कोहल की दिखाने लग जाएगा। मेरी बात समझे? तो अब ये OH जो तुम्हारा मेन बना है यहाँ पर, उसको कौन सी डिग्री देनी पड़ेगी मुझे, 2nd वाली डिग्री, समझे या नहीं? इसके ऊपर नेगेटिव साइन है ना, तो क्या इसके ऊपर नेगेटिव साइन आना चाहिए कि पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, तो ये आ जाएगा इसके ऊपर प्लस का साइन और इसके ऊपर कैसा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा, समझे या नहीं समझे? तो ये OH नेगेटिव में इस वाले कार्बन में चिपका दूंगी, तो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे चिपका दिया OH, और यहाँ पे CH2 था और ये H पॉजिटिव यहाँ चिपका दिया, तो ये हो जाएगा CH3। समझ में आया नहीं यार? ये तो बना अल्कोहल। अरे अभी तो मैं तुमको पढ़ाई नहीं रही हूँ ना, हेलो एल्केन में तो पढ़ाई नहीं रही हूँ, जहां पे तुम HO मिला रहे हो वहां पे तुम Cl लगा देना। अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी सिर्फ मैं मार्कोनिको सिखा रही हूँ भाई। तो ये 2 डिग्री वाला बन गया, समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसमें मेजर माइनर भी बनेगा, मेजर माइनर सिखाया है ना तुमको, तो ये 2 डिग्री वाला भी बनेगा, साथ में 1 डिग्री वाला भी बनेगा। लेकिन मैंने अभी क्या बनाया, जो मेन प्रोडक्ट है सिर्फ वही बना रखा है, तो 1 डिग्री वाला नहीं बनाया। लेकिन क्या 1 डिग्री वाला बनेगा, नहीं बनेगा, वो भी बनेगा, लेकिन उसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। वैल्यू मतलब उसकी क्वांटिटी, वो कम क्वांटिटी में बनेगा, और 2 डिग्री वाला ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा। कोई दिक्कत है? समझ में आया था ना? बट मैंने भी मेन बना रखा है। अब इसमें 3 डिग्री वाला पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे बना रही हूँ। तो ये रहा तुम्हारे पास CH3, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे मैंने कार्बन उठा दिया, ठीक है। पहले ये वाले कार्बन के बॉन्ड देख लो सारे, कितने हैं, 4 है, तो H तो आ ही नहीं सकते। इसके कितने बॉन्ड है, एक ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। यहाँ पे कितने बॉन्ड बना दिए इस कार्बन ने, 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं? क्या मुझे डबल बॉन्ड वाला ही चाहिए था, ठीक है। क्या ये 3 डिग्री वाला कार्बन है या नहीं है? समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बस बना लो। ये क्या हो गया तुम्हारे पास, ये हो गया 1 डिग्री वाला, ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला, ये भी 1 डिग्री वाला, समझे? फिर से सेम रिएक्शन करवा रहे हो, सेम रिएक्शन मतलब तुमने H2O की रिएक्शन करवाई, तो उसमें से क्या मिलेगा तुम्हें, H पॉजिटिव मिलेगा और OH नेगेटिव मिलेगा। अब OH नेगेटिव कौन से पार्ट में चिपकना चाहेगा, ये 3 डिग्री वाले पे चिपकेगा। जब तुम ये बॉन्ड तोड़ोगे तो इसके ऊपर कौन सा साइन लेकर आओगे, प्लस का साइन, और इसके ऊपर कैसा साइन लेकर आओगे, नेगेटिव का साइन। तो ये OH कहां चिपक जाएगा, इस वाले पे चिपक जाएगा, और ये वाले में क्या चिपक जाएगा, H चिपक जाएगा, CH3 हो जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन इसका एक और पार्ट बनेगा, कौन सा, क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड टूटा ना बीच का, तो अगर एक तुम्हारा 3 डिग्री वाला बन रहा है तो एक तुम्हारा 1 डिग्री वाला भी तो अल्कोहल बनेगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड टूटा है, तो या तो यहाँ चिपकेगा या यहाँ पे चिपकेगा, और जगह थोड़ी चिपक सकता है अभी वो।
मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो 1 डिग्री वाला बनेगा जो कि तुम्हारा कम बनेगा, माइनर बनेगा, कम अमाउंट में बनेगा, इसलिए उसको लिखा नहीं है मैंने, बट ऐसा नहीं कि लिखा नहीं है तो बनता ही नहीं है। समझ में आ गया? मेजर माइनर तो पढ़ रखा है तुमने, समझ रहे हो? तो ये मेजर बनेगा तो मेजर वाला बना दिया। अब इन तीनों में से जो तुमने सीखा वो तुमने ये सीखा कि यहां पर जो OH आ रहा है, OH आ रहा है वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से, कौन सी प्रायोरिटी कि 3 डिग्री वाला या 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला, जो उसको सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन मिल रही है वो वहां पे चिपक रहा है। समझे नहीं समझे? मतलब कि तुमने जब यहाँ पे चिपकाना था तुमने क्या चीज चेक करा कि इसकी डिग्री ज्यादा है या इसकी डिग्री कम है। जो ज्यादा डिग्री है वहां पे तुमने मेन ग्रुप को चिपका दिया और उससे जो तुमको मिलेगा वो मेन वाला चीज मिल जाएगा, यानी कि मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि ज्यादा अमाउंट में बनेगा। समझ में आया नहीं आया? यहां तक का तो सब कुछ इजी था। अब यहाँ पर मैं क्या पढ़ा रही हूँ, ये वाले पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट पे आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हुई, यहाँ पे लिखा है ना अगर जरूरत होगी तो शिफ्टिंग करवा लो। किसके लिए करवा लो? स्टेबिलिटी के लिए करवा लो। क्या हमने यहाँ पे कोई चीज शिफ्ट करवाया? नहीं करवाया ना। शिफ्ट समझ रहे हो कि नहीं समझे? यहाँ पे बॉन्ड तोड़े और चिपका दिया फटाफट से, तो शिफ्ट थोड़ी करवाया मैंने कुछ अभी तक। अब शिफ्टिंग क्या है इसको सीख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल उठाया, ये हो गया CH3, यहाँ पे कार्बन, ये हो गया CH3। एक काम करो, यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है? H दिख रहा है, PH दिख रहा है, CH3 दिख रहा है ना। तो एक जगह मैंने CH3 लिखा, PH का मतलब क्या होता है? फिनाइल ग्रुप, समझे या नहीं? तो ये रहा फिनाइल ग्रुप, और एक मैंने क्या चिपका दिया? H चिपका दिया यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर कार्बन चिपकाया, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड करके कार्बन चिपकाया। समझ में आया नहीं है? डबल बॉन्ड तो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके पहले हाइड्रोजन चिपका दो, कितने? सिर्फ एक ही होगा। इसके कितने हाइड्रोजन चिपकेंगे? 2 चिपकेंगे। समझ में आया कि नहीं है? अब बताओ यहाँ पर डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री कितनी है इस कार्बन की? एक कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा, ऊपर कार्बन है क्या? हाँ, तो डिग्री कितनी हो गई? 3 डिग्री। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ बना है? तो यानी कि जब अगर वो चिपकेगा या तो 2 पे चिपकेगा या फिर 1 पे चिपकेगा, 3 पे तो चिपक ही नहीं सकता। जब 3 पे चिपक नहीं सकता तो मैं ये देखूंगी क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो सकता है। अगर होगा तो लगा दूंगी, नहीं होगा तो नहीं लगा पाऊंगी। समझ में आई बात? अब ये क्या पॉसिबल है लगा लेते पहले। तो फिर से मैंने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? H2O के साथ करवा दी, ठीक है। तो ये किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। मेन ग्रुप कौन सा हो गया? OH नेगेटिव। तो इस हिसाब से मैंने ये वाला जब बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगवा दिया मैंने। और ये जो मेन ग्रुप है, इस मेन ग्रुप को ये 2 डिग्री वाले के साथ चिपका दिया, यानी कि इधर चिपका दिया। और जो H पॉजिटिव है उसको मैंने यहाँ चिपका दिया, यानी कि इधर CH3 बना दिया इसको। समझ में आया कि नहीं? और ये जो प्रोडक्ट बनेगा तो सही ना, एक ही यहाँ पे चिपक जाएगा OH या फिर एक बार यहाँ पे चिपकेगा। तो जब तुम यहाँ पर OH चिपकाते हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर की माइनर? मेजर, क्योंकि ज्यादा अमाउंट में 2 डिग्री वाला स्टेबल हो गया ना, तो वो मेजर बन गया। और 1 पे भी चिपक सकता है ना, क्योंकि तुमको कैसे पता चला कि यहीं पे चिपकेगा? अरे 1 पे भी तो चिपक सकता है। तो कुछ कहेंगे कि भाई मैं 1 पे जाऊंगा चिपकने के लिए। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं, है ना? तो कुछ वो भी बनेंगे, लेकिन वो क्या बनेंगे? कम अमाउंट में बनेंगे। इतना समझ में आया? अच्छा, अब क्या हुआ? यहाँ पे ये रुकेगा नहीं, यहां पर ये चीज नहीं रुकेगा, ये आगे देखेगा कि भाई ये तो 3 डिग्री वाला है। काश ये सोचेगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं 3 डिग्री वाले पे चिपक जाऊं और मेरी स्टेबिलिटी फिर और ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बगल में देखा, बगल में क्या है? 1 डिग्री वाला, तो उसको तो मुंह ही नहीं लगाएगा क्योंकि उससे ज्यादा पावरफुल पोजीशन पे तो बैठा हुआ है। इसके बगल में कौन चिपका हुआ है? 3 डिग्री वाला। तो ये कहेगा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं 3 डिग्री वाले पोजीशन पे चिपक जाऊं। तो 3 डिग्री वाले पे देखेगा क्या क्या चिपका हुआ है। एक चिपका है H, एक चिपका है CH3, एक चिपका है फिनाइल ग्रुप। इन तीनों में से शिफ्टिंग हो सकती है, होगी कि नहीं होगी? और शिफ्टिंग में इन तीनों में से सबसे पहले किसको शिफ्ट करोगे तुम? H को शिफ्ट करोगे। लेकिन H नहीं लिखा, H के ऊपर क्या लिखा है? नेगेटिव लिखा है। क्यों नेगेटिव लिखा है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके लिए क्या लिखा है? बट ओनली फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट मतलब क्या होता है? अगल बगल वाले कार्बन। तो इस मेन जहां पे तुमने चिपकाया था अभी डबल बॉन्ड वाला, जहां पे तुमने चिपकाया था उसके बगल में दिखाना तुम्हें कार्बन, तो इसलिए यहाँ पे शिफ्टिंग करवा सकता है वो। अगर बीच में एक और कार्बन आ जाता तो शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगल बगल कार्बन को चेक करना था। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री वाला होता, समझे या नहीं समझे, और 3 डिग्री वाला यहाँ पे पड़ा होता तो शिफ्टिंग नहीं होगी, हो पाती। क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगल बगल वाले कार्बन पे ही जाना है। समझे? अगल बगल वाले कार्बन को देखा तो यहाँ 1 डिग्री, यहाँ 3 डिग्री। जैसे ही 3 डिग्री को देखा इसने कहा भाई यहाँ पे मेरी शिफ्टिंग करवा दो और मुझे इस वाली पोजीशन पे चिपका दो। समझ में आया कुछ नहीं? और इन तीनों में से कौन कौन हटेगा? सबसे पहले H हटेगा। इसके ऊपर साइन कैसा है? OH नेगेटिव होता है ना, तो जब यहां से हटाएगा तो नेगेटिव वाले को तो हटाएगा, पॉजिटिव वाले को कैसे हटा देगा? उसके साथ तो खुद ही बॉन्ड बना देगा वो। क्योंकि अगर ये नेगेटिव है तो ये कार्बन कैसे बना था? पॉजिटिव बना था। तो इसका मतलब इस कार्बन को भी तो ये पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेगा ना पहले। अगर इसको नेगेटिव बना दिया तो ये नेगेटिव वाला इस नेगेटिव पे चिपक ही नहीं पाएगा, वो तो रिपेल कर जाएगा। तो ये OH चाह रहा है कि यहाँ पर कैसे भी करके पॉजिटिव साइन आ जाए।
अगर पॉजिटिव साइन आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? हाइड्रोजन ले लेगा। इन तीनों में से पहले कौन लेगा? H लेगा ना, समझे कि नहीं? और H नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया, इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है? H नेगेटिव लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? तो भाई ये निकला यहां से पूरा गायब, ये भी पूरा यहां से गायब, ये OH यहां पे आ गया और वो जो H था वो यहां शिफ्ट हो गया। आ गया कि नहीं आया? जब रिक्वायरमेंट पड़ी तब उसने ऐसा करा। कौन सा डिग्री वाला बनाया? 3 डिग्री वाला। क्या ये पॉसिबल था? क्योंकि शुरुआत में तुमने क्वेश्चन तो ये लिया था, ना, तो क्या ये पॉसिबल था? शिफ्टिंग देखी तब तुमको मिला। मेजर बनेगा माइनर बनेगा? अब क्वेश्चन ये आता है, मेजर बनेगा। समझ में आया कि नहीं? तो माइनर क्या बनेगा फिर? अब 2 डिग्री वाला माइनर, मतलब वो 2 डिग्री भी बनाएगा, वो 1 डिग्री भी बनाएगा और वो 3 डिग्री वाला भी बनाएगा, लेकिन 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनाएगा, जबकि डबल बॉन्ड तो यहां चिपका था, जबकि 2 डिग्री वाला बनना चाहिए था सबसे ज्यादा, लेकिन उसने शिफ्टिंग करवा दी ना। ऐसे तो बहुत सारे लोग करवा देंगे शिफ्टिंग। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसीलिए अब 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा अमाउंट में बनने लग जाएगा। आया नहीं आया? जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी शिफ्टिंग करेंगे, और शिफ्टिंग क्यों करेंगे? ताकि ये स्टेबल हो सके। कोई दिक्कत हुई? समझ में आया? बस इसको नोट कर रहे हैं। अब क्या कर रही हूँ, इसको एज इट इज लिखोगे, मैं इसके ओरिजिनल बॉन्ड बना रही हूँ और उसके बाद नीचे लिख रही हूँ सेम चीज को। तो यहाँ पर H था, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, और यहाँ पे क्या था? डबल बॉन्ड था, ठीक है, और यहाँ पे था CH2। तो जब तुमने इसके अंदर मिलाया तो यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया CH3, ये कार्बन, यहाँ पे H ही रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन रिंग, यहाँ पे कार्बन का H, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया था? OH आया था, ये सिंगल बॉन्ड और ये CH3 हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करवा रही हूँ मैं? ऐसे करवा रही हूँ, देखो ये यहाँ चिपक जाएगा और ये जो H है वो यहाँ चले जाएगा, इनकी शिफ्टिंग करवा दी। जब शिफ्टिंग करवा दी तो ये किसके अंदर चले गया? ये हो गया CH3, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे H पुराना वाला, अब ये नया वाला H, और यहाँ पे नीचे तो बेंजीन रिंग लगा हुआ है और ऊपर क्या लग जाएगा? यहाँ पर OH ग्रुप। समझ में आया कि नहीं? ये कौन सा बन गया? 3 डिग्री वाला, जो कि क्या बनेगा? मेजर। ये क्या था? ये 2 डिग्री वाला, जो कि क्या बन जाएगा? माइनर, जबकि पहले वाले केस के हिसाब से तो मेजर था। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था तुम्हारा क्या? एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव कहां लगता है? जहां तुम्हारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, और उसमें क्या हो रहा है? एडिशन। एडिशन मतलब जो भी बाहर से आ रहा है उसके दोनों पार्ट चिपक रहे हैं और इसकी बॉडी का कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। अरे इसके H को मैंने हटाया नहीं, उसके H को भी तो हटाया नहीं ना। देखो ये भी CH2, ये भी CH2, क्वेश्चन में भी CH2, क्वेश्चन में भी CH2। तुमने क्या करा? यहाँ के जो डबल बॉन्ड है उसको इस तरीके से तोड़ा ना कि इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, उसके ऊपर प्लस का साइन आ गया और ये ऐसे बन गया। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। और जो बाहर के आए थे दोनों के दोनों यहाँ पे चिपका रखे हैं, तो ये हो गया एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में हुआ क्या? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि मैंने अभी एल्कीन लेकर चल रखा है इसको, इसके बाद एल्काइन आएगा, उसमें भी सेम प्रोसेस करनी है ये, तो दोबारा थोड़ी से कहूंगी। तो ये भी बता दिया कि चाहे तुम्हारे पास डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे के सारे बॉन्ड टूटेंगे, बस एक पहला बॉन्ड नहीं टूटेगा, यानी कि सिग्मा वाला बॉन्ड जो सिंगल बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, उसके अलावा दोनों बॉन्ड टूटेंगे और यहाँ पे केटायन और एनायन बनेगा, और केटायन एनायन दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों ही एडिट करेंगे। और किसको फॉलो करेंगे? स्टेबिलिटी को फॉलो, मतलब स्टेबिलिटी के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और उसमें 3 to 1 के अंदर वो जाएंगे। और अगर कहीं पे ऐसा दिखा कि डबल बॉन्ड तो 1 और 2 के बीच में था, डबल बॉन्ड तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में था, तो इस हिसाब से 2 डिग्री पे चिपकेगा। फिर वो देखेगा क्या मैं और स्टेबल हो सकता हूं। जब और स्टेबल होने की कंडीशन उसको मिल जाएगी, यानी कि बगल वाले कार्बन पे उसको ज्यादा डिग्री मिल रही है अगर, तो वहां पर वो शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्टिंग में तुम्हें ये वाले ऑर्डर को चेक करना है। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया इतना? ये हो गया तुम्हारा मार्कोनिकोव। जबकि मार्कोनिकोव रूल ये नहीं होता है, हाँ, ये तो मैंने अपनी मतलब आसान भाषा में समझा रखा है, ठीक है। मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है? मार्कोनिकोव बोलता है डबल बॉन्ड वाले के जो 2 कार्बन है तुम सिर्फ वहीं पे चिपका सकते हो, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले साइड के जो 2 कार्बन है बस तुम वहीं पे चिपका सकते हो। जहां पे H कम होंगे वहां पे मेन ग्रुप चिपका दो, हाँ, और जहां पे H ज्यादा होंगे वहां पे तुम्हें जो H है उसको चिपका देना है। समझ में आ रही बात? नहीं तो इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये क्या है कि H ज्यादा वाले में मेन को चिपकाना होता है कि H कम वाले में मेन को चिपकाना होता है। इससे मैंने बोला डिग्री देखो बस और उसमें चिपका दो। समझ में आया कि नहीं आया? जबकि डिग्री के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा है मार्कोनिकोव, बनाता ही है, फॉलो इसी को करता है। लेकिन अगर हर क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी दोनों बराबर H है ना दोनों साइड पे, तो कहीं पे भी चिपका दिया OH। इस वाले में देखो इसके पास 1 H, इसके पास 2 H, तो H जिसके पास कम है वहां पे मेन ग्रुप चिपका दिया, ये है मार्कोनिकोव। और जहां पे H ज्यादा है डबल बॉन्ड के वो वाले कार्बन, H तो यहाँ पे भी ज्यादा था, यहाँ थोड़ी चिपका दोगे हाइड्रोजन। जो डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही H जिसके पास ज्यादा होगा उस पे H चिपका दिया, बाहर का जो H आया, ये होता है मार्कोनिकोव। बट मैं ऐसे नहीं पढ़ा रही क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे ना यार, यहाँ पे भी तो चिपकाना है यहाँ पे भी चिपकाना ही है, तो कल को कंफ्यूज हो गए यहाँ पे चिपका दिया तो, और ये एंटी मार्कोनिकोव के अंदर चले जाएगा फिर, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव में मार्कोनिकोव का पूरा उल्टा है। तो यहाँ पे 2 डिग्री को 3 डिग्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो वहां 1 डिग्री को पहले प्रायोरिटी देंगे।
आ रही बात समझ में कि नहीं? तो तुम्हें बस याद रखना है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को फॉलो करता है, जैसी डिग्री दिखे वहीं पे चिपका दो, ठीक है। अगला क्या है, एंटी मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकोव मार्कोनिकोव का बिल्कुल उल्टा है, कुछ ज्यादा एग्जाम्पल कुछ नहीं समझा रही हूँ, सिंपल बता रही हूँ, वही सेम है। अनसैचुरेटेड में ये भी लगेगा, एडिशन रिएक्शन यहाँ पे भी जाएगा, जैसे वहां हुआ था दोनों टूटेंगे तो दोनों ही चिपकेंगे, एक पार्ट नहीं चिपकेगा, सिर्फ दोनों ही टूटेंगे, दोनों टूटेंगे अगर दोनों चिपकेंगे। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ? अरे सेम एग्जाम्पल उठा लो, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 उठा दिया, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें सेम वही करवाया, क्या करवाया, H2O मिला दिया, लेकिन इसको मैं पेरोक्साइड के साथ ही मिलाऊंगी, ठीक है। तो या फिर मैं ये वाला पेरोक्साइड मिलाऊंगी या फिर ये पेरोक्साइड मिलाऊंगी, लेकिन ध्यान तुम्हें ये रखना है कि जो हमारा एंटी मार्कोनिकोव है वो हमेशा HBr के साथ ही बनता है। एंटी मार्कोनिकोव हमेशा किसके साथ बनता है, HBr के साथ ही बनता है और किसी के साथ नहीं बनता। बट समझाने के लिए जैसे मैंने पीछे H2O का एग्जांपल दिया था, तो समझाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर H2O का एग्जांपल ले रही हूँ और इसके साथ मैंने पेरोक्साइड मिला दिया। क्या मिलाया, पेरोक्साइड मिलाया। अब देखो पेरोक्साइड तो वैसे बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एक H2O2 भी होता है, बट हमारी सिलेबस में जो पेरोक्साइड है वो इतना भारी भरकम ये वाला ग्रुप है। तो अगर हम पेरोक्साइड मिलाएंगे आगे जाके कहीं पर भी, तो पेरोक्साइड समझ जाना ये है। मैं इसलिए लिख रही हूँ इसको क्योंकि वो क्वेश्चन देता है भाई, जैसे मान लो ये वाली नहीं, ऐसा कुछ रिएक्शन उसने दिया, ठीक है, और वो उसने खुद लिखा हुआ है यहाँ पर C6H5 COO2 और यहाँ पर O2, ऐसा कुछ ऐसा वो खुद बना के देता है तुमको, तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे ये दिया क्या है, और यहाँ पे मान लो HBr लिखा हुआ है। समझे या नहीं समझे? अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये दिया क्या है और ये बनाना क्या है, फिर तुम छोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। इसलिए मैं तुमको साफ साफ लिखवा रखा है यहाँ पर, ये वाला पेरोक्साइड हम यूज करेंगे, ठीक है। और याद कैसे करोगे इसको, क्योंकि भाई याद तो होगा नहीं पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये रहा बेंजीन रिंग, ठीक है, इसमें आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O फेंक दिया, देखो ना C दो ही तो O है अंदर, तो C डबल बॉन्ड O ये हो गया। इसी का जैसे एक और ग्रुप बनाओ यहाँ पर, तो ये हो गया बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये वाला O, ये हो गए दो जो अंदर फेंके हुए तुमने, बाहर दो O चिपके है ना, तो इनको दो O से चिपका दिया। समझ में आया नहीं आया? ये है पेरोक्साइड वाला स्ट्रक्चर पूरा। तो स्ट्रक्चर थोड़ी पढ़ना है तुम्हें बस फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। क्यों फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये कौन सा क्वेश्चन दिया, यहाँ पे लगाना क्या है, क्योंकि शब्द देगा नहीं वो पेरोक्साइड, किसी में दे देता है पेरोक्साइड, बाकी सब में नहीं देगा वो। समझ में आया? इसलिए पढ़ना पड़ेगा जो भी है। तो मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड मिलाया। अब अभी तक का क्या हो रहा था, बढ़िया हो रहा था भाई, इसको 2 डिग्री वाला मिला, ये 1 डिग्री वाला मिला, ये 2 डिग्री पे OH चिपक जाता था, ठीक है कि नहीं। जैसे ही पेरोक्साइड मिला दिया तो तुमने क्या करा, 2 डिग्री पे इसको नहीं चिपकाना है, इसको चिपकाओगे तुम 1 डिग्री पर, यानी कि कम वाली डिग्री पे चिपकेगा जैसे ही पेरोक्साइड मिला। कुछ समझे या नहीं समझे? तो यहाँ पर जो इसका H वाला पार्ट है, अरे इसका H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला था ना, तो OH वाला तो यहाँ चिपक गया, H वाला पार्ट क्या हो जाएगा, वो इधर चिपक जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? ऐसे अगर ये तो 2 डिग्री वाला दिखा ना तुम्हें, ऐसे ही अगर तुम्हें 3 डिग्री वाला दिखता है, यानी कि यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पर CH3 हो गया, यहाँ पे तुम्हें डबल बॉन्ड ऐसा दिखा, ठीक है, और यहाँ पे H चिपका दिया, तो ये जो कार्बन है इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई, 1 हो गई कि नहीं हो गई। तुमने यहाँ पे चिपकाया होगा, अगर जैसे मान लो H2 को ही चिपकाया तो इस पर ही OH चिपकेगा, 3 डिग्री पे नहीं चिपक सकता, क्योंकि ये उल्टा वाली स्टेबिलिटी को फॉलो करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो अगर कहीं पे 3 डिग्री दिख रहा है, पेरोक्साइड मिला रखा है, तो समझ जाना वो 3 पे नहीं चिपकेगा, 1 पे चिपकेगा। आया? और यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होती, कहां लिखा है ये, यहाँ पर कोई शिफ्टिंग नहीं होगी। अगर तुम्हें शिफ्ट, अरे वो पहले ही तुम्हारा OH पे नहीं चिपक रहा, वे पहले ही वो मेन डिग्री पे तो चिपक ही नहीं रहा। जैसे अभी जो तुमको मैंने एग्जांपल दिया था, ये CH3 था, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे H, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये हो गया, वो यहाँ वाले कार्बन पे थोड़ी चिपक रहा है तुम्हारा मेन ग्रुप, वो तो इस पे चिपक रहा है, यहाँ पे चिपक रहा है ना। तो ये 2 डिग्री वाला बना ना, तो 2 डिग्री वाले के पास भी तो H है, तो ये 1 डिग्री से 2 पे पहुंच सकता है, फिर 2 से 3 डिग्री पे पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता, लेकिन नहीं चिपकेगा। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग नहीं करवा सकता, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी। समझ में आया? बाकी सारे पॉइंट सेम है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स अलग है। कौन से 2 पॉइंट? एक तो फॉलो स्टेबिलिटी को इस तरीके से करेगा 1 2 3 के ऑर्डर में, और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी, बाकी सेम चीज है। और नीचे क्या लिखा हुआ कि यहाँ पे हमें पेरोक्साइड यूज करना पड़ेगा, और मोस्टली ये वाला पेरोक्साइड हम यूज करेंगे। अगर ये नहीं किया तो नाम लिख देना बस पेरोक्साइड, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा क्या, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव। अब क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन से हम कैसे हेलो एल्कीन को बना रहे हैं, ठीक है। एल्कीन से क्या बना रहे हैं, एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, ठीक है। तो बनाने के लिए मेरे पास देखो 3 प्रोसेस है, ध्यान रखना, हम ये 3 बार करेंगे ये प्रोसेस, एल्कीन के साथ 3 बार हम प्रोसेस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एल्कीन में अगर मैं HX मिला दूं, और यहाँ पर भी X ध्यान रखना, यानी कि मैं यहाँ पर HCl मिलाऊंगी, या फिर मैंने क्या मिलाया, HBr मिलाया पहले वाले पार्ट में,
ये पहले वाले पार्ट में पहला ऑप्शन ये हो जाएगा मार्कोनिकोव रूल के अंदर अगर मैं फेंक दूं तो, और दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब मैं उसको एंटी मार्कोनिकोव के अंदर फेंक दूं। मार्कोनिकोव वाले में मैं HCl रिएजेंट मिला सकती हूँ और मैं HBr भी रिएजेंट मिला सकती हूँ, मैं HIHF भी मिला सकती हूँ, बट हमारे इसमें HCl और HBr को मेन प्रायोरिटी दे रखी है। एंटी मार्कोनिकोव में सिर्फ HBr आएगा और साथ में क्या आ जाएगा, पेरोक्साइड। समझ आ रही बात या नहीं, साथ में क्या आ जाएगा, पेरोक्साइड, ठीक है या नहीं। तो और सिर्फ HBr, HCl के साथ नहीं, HI के साथ नहीं, HF के साथ नहीं। तो ये तुम्हारा एंटी मार्कोनिकोव देगा, किसके अंदर है, HX के साथ है। ये हो गया जब एल्कीन में तुमने ये मिलाया है और उसमें भी तुमने ये वाली कंडीशन लगाई या फिर इसमें ये वाली कंडीशन लगाई, तो पहले के दो पार्ट हो गए। सेकंड कंडीशन ये है जहां पर तुम X2 और CCl4 मिला रहे हो। X2 तो वहां पर मिलाया था हमने, पहले मिलाया था कि नहीं मिलाया था फर्स्ट वाली कैटेगरी के अंदर, तो वहां पर भी तुमने X2 मिलाया था और साथ में क्या मिलाया था, HNu हीट और क्या था वो UV रेस। तो यहाँ पर तुम X2 मिला रहे हो, साथ में क्या है, CCl4, और ये X2 मैंने तुमको पहले भी बता रखा है, या तो Cl2 होगा या फिर सिर्फ Br2 ही होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा ये आ जाएगा, तीसरे वाले का नाम है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने तुमको पहले नहीं बताया था, क्योंकि हम एल्कीन से बनाए थे ना, क्योंकि एल्कीन का बॉन्ड टूट रहा था, हेलो एल्केन बन रहा था, लेकिन यहाँ पर से भी बनेगा हेलो एल्केन ही, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ है जो मैं बाद में सिखाऊंगी, ये है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में तुमको X2, देखो यहाँ पर भी X2 मिलाया है ना, तो यहाँ पे भी तुम X2 मिला रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्या मिलाया था, CCl4 मिलाया था ना, यहाँ पे तुम टेम्परेचर दे रहे हो, या तो ये मिला लो, अगर ये याद नहीं होता, कंफ्यूज होता है तो NBS कर लो। NBS एक तुम्हारा रिएजेंट है जिसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहाँ पे N हो गया, ये होता है तुम्हारे पास क्या, NBS का स्ट्रक्चर, ठीक है। नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस या तो NBS याद रख लो या फिर SOCl2 याद कर लो, ये डार्जन में वापस आएगा बाद में, ठीक है। तो इसी को याद कर लो कि X2 में, या कंफ्यूज मत हो जाना, तुम कुछ भी याद कर लो भाई, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी मिला देना, ये नहीं कि X2 के साथ 400-500 है तो X2 के साथ NBS, X2 के साथ SOCl2, ऐसा नहीं है। या तो ये मिलाओ पूरा, या फिर ये मिलाओ सिर्फ, या फिर ये मिलाओ सिर्फ। समझ में आया कि नहीं। क्या मिलेगा, हेलो एल्केन ही मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा वो बाद में बताऊंगी फिर, जब हम एक साथ पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एल्कीन से बना रहे हैं, किसको, हेलो एल्केन को एल्कीन से बना रहे हैं, ठीक है। एल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले ना, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर अच्छा कुछ पॉइंट्स भी दिखाए थे पहले, तो हम क्या बना रहे हैं अभी, हेलो एल्केन बना रहे हैं ना, किससे बना रहे हैं, एल्कीन से। एल्कीन के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। तो जो टेबल बना रखा था उसमें 3 पार्ट्स बना रखे थे और फर्स्ट पार्ट के अंदर फिर से 2 ब्रांचिंग करी हुई थी, तो हम फर्स्ट पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। तो वो क्या है, वो है HX से बना रहे हैं। HX मतलब एक तुम्हारा H होगा, X तुम्हारा Br हो सकता है, या तो Br होगा या फिर क्या होगा, Cl होगा। ये F और I के लिए भी लग जाता है, बट हम बेसिकली इससे क्या बनाएंगे, मोस्टली हम क्या बनाएंगे, Br वाला या फिर Cl वाला बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो पहला तुम हेडिंग डाल रखा है तुमने, उसके अंदर ये सारी चीजें आ गई, यानी कि ये वो कंडीशन है जो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। ये वो वाला पार्ट है जो किसको फॉलो करता है, मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करता है। मार्कोनिकोव रूल अगर ये फॉलो कर रहा है तो ये कौन से ऑर्डर में जाएगा, ये 3-2-1 वाले ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। ये H वाला तो मैंने को समझाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन, क्योंकि मार्कोनिकोव में एडिशन ही होती है। और यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब इंटरमीडिएट क्या होता है, जो रिएक्शन के बीच में बनता है, जो ना ही पूरी तरीके से रिएक्टेंट है, ना ही पूरी तरीके से क्या है, प्रोडक्ट है, बीच में जो बना होगा वो इंटरमीडिएट आ गया, और वो क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। और यही चीज हमें सीखनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या है, तो एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल जो मैंने उठाया है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि डबल बॉन्ड में लगेगा ना, यही तो एल्कीन है। ये वाले कार्बन की डिग्री बताओ कितनी होगी, 1 डिग्री। ये वाले कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, तो दोनों ही 1-1 डिग्री वाले हैं, ठीक है। क्या मिलाना है मुझे, HX में क्या मिला सकती हूँ, या तो HBr या फिर HCl। तो मैंने इसके अंदर मिला दिया अपने मन से HBr। समझ में आया कि नहीं आया, HBr मिला दिया और कुछ नहीं मिलाना है, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। किसके प्रेजेंस में टूटता है, इसकी वजह से। इसमें से क्या टूटेगा भाई, ये जाएगा हेट्रोलिटिक क्लीवेज के अंदर। किसके अंदर जाएगा, हेट्रोलिटिक वाले के अंदर। हेट्रोलिटिक क्यों, क्योंकि तुमने क्या बोला, इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। अब ये केटाइन मतलब प्लस का चार्ज ना, तो ये बना कैसे होगा, चिपकने वाला ही प्लस माइनस वाला होगा, तभी तो तुम्हारा मेन उसमें भी प्लस माइनस का ही बनेगा। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा। ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि H नेगेटिव बन जाता, Br पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि Br जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो नेगेटिव वाला ही बनेगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं बना, H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल, ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम मार्कोनिकोव रूल डालते हैं ना, मार्कोनिकोव रूल कराते हैं, तो उसमें हमें फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन कम दिखेंगी, उसमें हमारे पास होमोलिटिक हेट्रोलिटिक वाली ज्यादा दिखेंगी।
समझ में आया कि नहीं, इसलिए यहाँ पे करवाया। जब मैं इसका एंटी मार्कोनिकोव करवा देती तो ये फ्री रेडिकल भी बना सकता था और ये ऐसा वाला भी जा सकता था। समझ में आया कुछ की नहीं? अरे नहीं समझ में आया, सिंपल देखो यार, क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, तो बस ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में इसको तोड़ दिया। सबसे पहले ये जो H पॉजिटिव है ये अटैक करता है। एक चीज बताओ, अगर यहाँ प्लस माइनस बना है तो यहाँ पर भी तो प्लस माइनस बनेगा। तो तुमने कार्बोकेटाइन कैसे कह दिया? यहाँ तो अरे कार्बन के ऊपर प्लस का साइन और कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन दोनों ही आएगा ना यहाँ पे, तो तुमने कैसे कह दिया कि कार्बोकेटाइन बन रहा है इंटरमीडिएट? समझ में आ रही बात या नहीं? तो इसमें से सबसे पहले अटैक कौन कर रहा है? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पे पहले अटैक कर देगा। तो मैं मान रही हूं कि ये H पॉजिटिव यहाँ वाले पे अटैक कर गया, तो अगर यहाँ पर आ गया H बेचारा, इसका पॉजिटिव चार्ज आ रखा है, यानी कि H बेचारे का एक इलेक्ट्रॉन था वो भी Br लेकर भाग गया है। समझ में आया कि नहीं? और हाइड्रोजन का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? कार्बन है। तो ये हाइड्रोजन बेचारा किसके पास गया होगा? कार्बन के पास, कि मेरा तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, इलेक्ट्रॉन तो छीन लिया गया है। तो ये कार्बन क्या कहेगा कि उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। अब वो मदद कैसे करेगा? जब ये जो इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर करे थे सारे के सारे, दोनों के दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब अपने पर रख ले, एक इलेक्ट्रॉन जो उसका खुद का ही था वो तो उसके पास आया ही आया है, बाकी दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी खुद ही छीन लिया, तो नेगेटिव साइन आ गया ना। तो ये H पॉजिटिव जो बाहर से आया था उसके साथ ही बॉन्ड बना लेगा। फिर समझे कि नहीं आया? समझ में आया ना इतना? तो अगर ये बॉन्ड इसके ऊपर नेगेटिव का साइन आया है तो इधर क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। ये समझे कि नहीं? तो भैया इन्होंने तो आपस में बॉन्ड बना दिया, ये तो CH2 से क्या हो गया? ये CH3 हो गया, तो एक फ्री रेडिकल बच गया, सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज वाला बच गया कि नहीं बच गया? तो इंटरमीडिएट यानी कि रिएक्शन के बीच में बना क्या या बचा क्या? तुम्हारा पॉजिटिव वाला बच गया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कार्बोकेटाइन। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी पूरी तरीके से प्रोडक्ट बना नहीं है, ये तो रिएक्टेंट था। ये प्रोडक्ट बनने के लिए पहले इस वाली स्टेज में जाएगा, और इस वाली स्टेज में तुम्हें क्या दिख रहा है? प्लस का चार्ज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो यानी कि तुम्हारा इंटरमीडिएट क्या बना? पॉजिटिव वाला। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। इतना कुछ आया नहीं है? अब इस प्लस वाले में क्या ये नेगेटिव वाला चिपक जाएगा? समझ में आया नहीं है? बस अभी नेगेटिव वाला इसकी जगह चिपक जाएगा और रिएक्शन हमारे पास कैसी हो जाएगी? ये रिएक्शन ऐसे होगा। ठीक है, पहले तो मैं इसको CH2 ही रख रही हूँ, इधर नेगेटिव साइन रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ गया Br, और ये हो गया CH2, और यहाँ पे क्या चिपक गया? H। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर क्या दोनों कार्बन की डिग्री बराबर थी? इसीलिए H किसी भी कार्बन पे चिपक गया और Br भी किसी भी कार्बन पे चिपक गया, क्योंकि दोनों की डिग्री क्या थी? सेम। समझ में आया कि नहीं? क्या ये दोनों यहाँ पे चिपके हैं बाहर से आकर? तो क्या ये एडिशन रिएक्शन हो गई? क्या इसकी बॉडी से कुछ एलिमिनेट हुआ है, कुछ बाहर निकला है क्या? नहीं निकला। तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सी रिएक्शन आएगी? एडिशन रिएक्शन। बॉन्ड टूटा, दोनों चीज चिपक गए। आया? इंटरमीडिएट क्या बना यहाँ पर? और क्यों बना ये भी समझ में आ गया, क्योंकि ये नेगेटिव पार्ट इस वाले से तो पहले अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आया तभी ये जो डबल बॉन्ड है वो टूट गया था, इसके आने की वजह से टूटा है ना वो, जिसमें से नेगेटिव और इसने तो आपस में बॉन्ड बना लिया, ये बेचारा यही तो बच गया था अकेले वाला, उसको बैलेंस करने के लिए Br नेगेटिव आया। फिर आया नहीं आया? ये तो कौन सा था? ये पहला कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन इसी के अंदर अगर मैं ले लूं, यहां पर CH3, ये CH, यहां पे डबल बॉन्ड CH2, क्या सारे बॉन्ड ठीक है? ये जो कॉर्नर वाला कार्बन है, ये कौन सी डिग्री का कार्बन है? 1 डिग्री। ये कार्बन कौन सा हो गया? 2 डिग्री। ये वाला कौन सा हो गया? 1 डिग्री। फिर से तुमने इस बार HCl की रिएक्शन करवा दी। ठीक है, इस बार रिएक्शन किसकी करवाई? HCl की। कुछ मिलाना नहीं है। अगर कुछ नहीं मिलाया तो समझ जाओ भाई ये क्या है तुम्हारे पास? मार्कोनिकोव के अंदर ही जाएगा। डबल बॉन्ड वाला तो दिख ही रहा है ना, एल्कीन के अंदर मार्कोनिकोव वाला कंडीशन। समझ में आ गया? अब ये होगा क्या? ये टूटेगा, किसमें टूटेगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे डिग्री वाला चीज आ गया ना, तो इसमें से H पॉजिटिव में से और Cl नेगेटिव में से मेन ग्रुप कौन सा है तुम्हारा? Cl वाला। तो Cl वाला कौन सी डिग्री पे चिपकेगा? 1 पे कि 2 पे? 2 वाले पर। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि हमें इसको फॉलो करना है 3 to 1 के हिसाब से। तो ये जो Cl वाला है जो मेन है वो कहाँ चिपकेगा? 2 वाले पे चिपकेगा। ठीक हो गया? अब तुम्हें क्या करना है? इसको चिपका दो फिर यहाँ पे सीधे सीधे। ये CH3 हो गया, यहाँ पे CH हो गया, यहाँ पर CH2 हो गया, ये H जो होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा, जिससे CH3 बन जाएगा, और ये जो Cl है वो इस वाले कार्बन पे चिपक जाएगा, जो कि तुम्हारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। IUPAC नेम लिखते रहना साथ साथ। ठीक है, मैं लिख रही हूँ किसी का। समझ में आ गया? 3 डिग्री वाले को नहीं लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। अब मैं किसको लिख रही हूँ? एक कंडीशन और ले रही हूँ इसमें मैं, थर्ड कंडीशन, जहां पे मैंने लिया है CH3, यहां पर भी CH3, यहां पर ऐसा CH2, और यहां पर H, और यहां पे हो गया CH। तो समझ में आया क्या लिया? फिर से मैंने इसमें क्या मिला है? ये CH3 है, इसमें मैंने क्या मिला है? HBr मिला दिया, HCl कुछ भी मिला दो दोनों में से, तो फिर से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड तो यहाँ है ना और कहीं जगह थोड़ी है, तो वही बॉन्ड टूटेगा। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 1 डिग्री। ये कार्बन की डिग्री कितनी है? 2 डिग्री। तो ये जो H है वो इस वाले, सॉरी ये जो Br है वो 2 डिग्री वाले पे चिपक जाएगा। तो यहाँ पर से तुम्हें क्या मिलेगा? CH3,
यहाँ पर C, इधर H चिपका होगा, इधर CH3 चिपका होगा, इस साइड CH हो गया, इस पे क्या चिपक गया Br, और इस साइड क्या हो जाएगा CH3, क्योंकि ये जो H है वो इस वाले के साथ चिपक गया। क्या ये यहीं पे अटका रहेगा या आगे भी जाएगा? शिफ्टिंग हो जाएगी ना इसमें। शिफ्टिंग कैसे हो गई? क्योंकि ये जो 2 डिग्री के बगल में, पहले डिग्री चेक करो इसकी है कितनी, 3 है ना, समझ में आ रहा है? जब इसकी डिग्री 3 है तब जाके शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज वो भी 2 डिग्री का ही मिलेगा, तो शिफ्ट क्यों करेगा वो? समझ में आ रही बात? यानी अब शिफ्टिंग में सबसे पहले यहाँ पे H लिखा है, यहाँ CH3, यहाँ पे CH3, तो सबसे पहले शिफ्ट कौन करता है? H शिफ्ट करता है, तो ये H यहाँ पे आ जाएगा और ये जो Br है उसकी जगह पे चले जाएगा। तो यहाँ से रीअरेंजमेंट होने के बाद यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई। और शिफ्टिंग क्यों हुई है? ताकि वो स्टेबल हो जाए और ज्यादा स्टेबल हो जाए पहले के कंपैरिजन में, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। यानी कि अगर ये मोर स्टेबल होना चाहता है तो मोर स्टेबल होने के लिए इसने क्या कर दिया? इसने शिफ्टिंग शो कर दी। समझ में आया ना क्या लिख रही हूँ? मोर स्टेबल होने के लिए इसने क्या करा? शिफ्टिंग शो कर दी। तो यहाँ पर आएगा CH3, ये हो गया C, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। ये जो H है वो इस जगह पे लग गया, सेकंड मतलब जहां पे Br चिपका था वहां पे, और ये जो Br है वो इस साइड लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ क्या ये चीज बनेगा रिएक्शन जब मैं करवाऊंगी तो? क्या ये चीज बनेगा? क्या ये वाली चीज भी बनेगी? दोनों में से कौन सा ज्यादा बनेगा? 3 डिग्री वाला। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से। क्या ये वाला चीज बनेगा 2 डिग्री वाला? वो और वो कितना बनेगा? कम बनेगा। यानी कि ये चीज बनेगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। क्या इसमें एक और माइनर बनेगा या सिर्फ इतना ही होगा? एक और बन सकता है। कौन सा वाला? 1 डिग्री वाला, क्योंकि एक्सियल डबल बॉन्ड यहीं पे था 2 और 1 के बीच में। तो यहाँ पे 2 माइनर बनेंगे, एक मेजर क्वांटिटी बनेगा, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा। कुछ आया कि नहीं आया? ये पूरा कौन सा खत्म हो गया है? ये पहले वाला पार्ट खत्म हो गया, अभी इसका सेकंड पार्ट बचा है। ठीक है, वो भी मैं लिखवा देती हूँ यहीं पे। पहले का ही सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने क्या करा था? पहले का फर्स्ट पार्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं? पहले का सेकंड पार्ट, वो भी हमें HX के साथ ही करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर HBr यूज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं? जब ये भी HBr है, ये भी HBr है, तो हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं? हम अलग अलग क्यों रख रहे हैं इसको? क्योंकि ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करेगा और ये फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिकोव को। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारे पास? वो मार्कोनिकोव को फॉलो कर रहा है और ये एंटी मार्कोनिकोव को। क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होती है? क्या इसमें शिफ्टिंग होती है? नहीं होती है। क्या यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है? एडिशन तो होता है ना भाई, बॉन्ड टूटेगा, दोनों चिपकेंगे ना। क्या यहाँ पे 1 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री को फॉलो किया जाता है? हाँ, तो यहाँ पे उल्टा होगा। किसको फॉलो किया जाएगा? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। क्या एंटी मार्कोनिकोव होने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा तुम्हें? तुम्हें पता कैसे चलेगा कि एंटी मार्कोनिकोव जाएगा? पेरोक्साइड। क्या मिलाएंगे इसमें साथ में? पेरोक्साइड मिलाएंगे। और यहाँ पे पेरोक्साइड किसको मिलाना है? उसका फॉर्मूला क्या है? C6 नहीं, C6H5 बेंजीन रिंग। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 हो गए, इसको होल ट्वाइस कर दिया और यहाँ पर भी O2 हो गया। ये याद करना पड़ेगा। क्यों याद करने पड़ेगा? अदरवाइज तो पेरोक्साइड लिख दिया, खत्म हो गया ना। कन्वर्जन में तो खत्म हो गया, कन्वर्जन में थोड़ी लिखोगे इसको, लेकिन आगे जाके फिर आएगा ये पेरोक्साइड वाली चीज। तो एक ही पेरोक्साइड याद करो जो हर जगह लगा देना। ठीक है कि नहीं? तो बार बार 2 2 3 3 याद क्यों करने? समझ में आएगा? बस इसको लगाओ। अब फिर से वही एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे उठाया था, ये वाला एग्जाम्पल नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला चीज तो सेम है ना। दोनों की डिग्री क्या है? 1 1 है कि नहीं है? तो कहीं पर भी Br को चिपका दो, कहीं पे भी H को चिपका दो, बात तो सेम ही रहेगा इस वाली कंडीशन में। समझ में आया कि नहीं? तो मैं ये वाली कंडीशन से यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो इसमें हम पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। क्या यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल उठाया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब तुमने क्या मिलाना है इसमें? तुमने मिलाना है HBr और साथ में क्या मिलाओगे? पेरोक्साइड। अगर पेरोक्साइड नहीं मिलाया है तो ये रिएक्शन इसके अंदर चली जाएगी। सबसे पहले वाले में क्या था? एल्केन वाले में क्या था? Cl2 Br2 I2 F2, ये तो था। उसमें भी सिर्फ Cl2 और Br2 मिलाना था, और वो भी H nu के साथ या हीट के साथ या फिर यूवी रेडिएशन के साथ। समझ में आ रही बात या नहीं? यहां पर क्या है? HBr मिलाओ या फिर HCl मिलाओ। HCl और HBr मिलाओगे, उसके साथ कुछ भी नहीं मिलाया तो मार्कोनिकोव के अंदर चले जाएगा, जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। आया? HBr मिलाओगे और पेरोक्साइड भी मिलाया है तो वो एंटी मार्कोनिकोव के अंदर चले जाएगा। ठीक है, और HCl के साथ पेरोक्साइड मिलाओगे तो वो एंटी मार्कोनिकोव नहीं दिखाएगा, सिर्फ HBr वाला ही एंटी मार्कोनिकोव के अंदर जाता है। समझ में आया? अच्छा, अब क्या करा फिर मैंने यहां पर क्या बोला कि ये रहा CH3, ये रहा CH। अच्छा, अब इसमें इंटरमीडिएट नहीं लिखा हमने। जैसे यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है ना, तो यहाँ पर भी सीखना है कि इंटरमीडिएट क्या होता है। वैसे तो दोनों सेम है,
तो इंटरमीडिएट यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन भी बनेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी। तो अच्छा यहाँ पे CH आया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे CH2। ठीक है, अब हुआ क्या, ये तुम्हें जो इंटरमीडिएट देता है, यहाँ पे लिखी हुई शॉर्ट में, ये तुम्हें जो इंटरमीडिएट देता है वो दो इंटरमीडिएट हो सकते हैं इसमें, या तो ये फ्री रेडिकल वाला दे देगा या फिर तुम्हारा क्या दे देगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, लेकिन मेजर चीज ज्यादातर, क्योंकि पेरोक्साइड आ गया ना, तो पेरोक्साइड आने की वजह से हमेशा फ्री रेडिकल के अंदर जाना प्रिफर करता है। समझ में आया कि नहीं? पेरोक्साइड मिलाने की वजह से किसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, फ्री रेडिकल वाले के अंदर जाने की कोशिश करेगा। कुछ आया नहीं है? अदरवाइज तुम इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन लिख दोगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे दोनों ही लिख रही हूँ कि यहाँ पे फ्री रेडिकल भी बनता है, और मेजर कौन सा बनेगा, ये वाला, ये फ्री रेडिकल वाला ज्यादा बनाएगा पेरोक्साइड मिलाने की वजह से। और दूसरा क्या बनेगा इसमें, कार्बोकेटाइन। कुछ आया क्या? ठीक है, तो वही सेम चीज, रिएक्शन कौन कर रहा है, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr कर रहा है। ये H फ्री रेडिकल और Br फ्री रेडिकल में टूटेगा, और H फ्री रेडिकल कहां जाएगा, 2 डिग्री वाले के पास जाएगा, 2 डिग्री वाले के पास H। समझ में आया कि नहीं? और Br कहां जाएगा, 1 डिग्री वाले के पास जाएगा। तो यहां पर तुम्हारे पास H चिपक जाएगा और इस वाले में क्या हो जाएगा, Br चिपक जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पे इसने 1 डिग्री वाले को प्रेफर किया रेदर देन 2 डिग्री वाला। समझ में आया नहीं है? एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैंने तुमको पहले बता रखा है, जो ये शिफ्टिंग है ना, ये सिर्फ कहां होती है, एंटी मार्कोनिकोव के अंदर ही, सॉरी मार्कोनिकोव के अंदर ही। एंटी मार्कोनिकोव में शिफ्टिंग क्या होगी, नहीं होगी। अगर कल को क्वेश्चन आ भी जाएगा तो भी शिफ्टिंग नहीं होगी। अगला क्या कर रहे हैं, सेकंड पार्ट, X2 मतलब Cl2 और Br2 मिला रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फर्स्ट में हमने एल्केन के अंदर पढ़ा था, Cl2 Br2 मिला रहे थे, लेकिन वहां पे हमने H न्यू के साथ यूवी रेडिएशन और हीट के साथ मिलाया था ना। यहाँ पे जो हम कैटेलिस्ट ले रहे हैं वो क्या है, CCl4। समझ में आया कि नहीं? तो क्या करना है भैया, ये रहा तुम्हारे पास पहला पार्ट, मतलब पहला एग्जाम्पल, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें क्या मिला दिया, इसमें मिला दिया तुमने Cl2 किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में। अब होगा क्या कि ये CCl4 इसको तोड़ेगा, और किस तरीके से तोड़ेगा, होमोलिटिक की हेट्रोलिटिक। जब ये दोनों एक जैसे दिखेंगे तो होमोलिटिक के अंदर जाएंगे मोस्टली, यानी कि हमेशा, बट मोस्टली कैसे जाएंगे, एक जैसे। यानी कि अगर यहाँ पे टूटेगा तो क्या हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल बनेगा। समझ में आया? तो यहाँ पे बनेगा क्या, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये हो गया CH2। अब एक Cl फ्री रेडिकल इस वाली पोजीशन पे चिपक जाएगा, दूसरा Cl रेडिकल इस पे चिपक जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर भी Cl चिपक गया, यहाँ पर भी Cl चिपक गया। समझ में आया या नहीं आया? तो जो स्टार्टिंग में हम पढ़े थे ना एल्केन वाला, उस एल्केन वाले में क्या नहीं बनता था, दो जगह पे Cl या दोनों जगह पे Br नहीं चिपकता था। समझे? एल्कीन वाले में अगर तुम मिलाओगे यही सेम, लेकिन इसमें तुमने रिएजेंट क्या मिला दिया, CCl4 कैटेलिस्ट वगैरह जो भी बोलो तुम, तब यहाँ पे दोनों पोजीशन पे Cl चिपक जाएगा। इसका नाम क्या होता था, 1,2 डाइक्लोरो क्या, इथेन ना। ठीक है, इसका कॉमन नेम बताओ, ये जेम वाला है या विसिनल हैलाइड है, ये क्या है, विसिनल हैलाइड। ये क्या है, विसिनल हैलाइड। तो ये समझ में आया कि विसिनल हैलाइड या विसिनल डाई हैलाइड हम कैसे बनाते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे, कैसे बनाया गया है। ये एक ही कार्बन पे ऊपर दोनों Cl नहीं आए हैं, एक ही कार्बन पे दोनों Cl नहीं आया, वो कैसे आएगा वो बाद में सीखेंगे। समझ में आ रही बात? एक कार्बन पे Cl और दूसरे कार्बन पे भी Cl आया है, तो इसको हम बोलते हैं विसिनल हैलाइड। पता है ना तुमको या नहीं पता? तो ये कैसे बनाया, डबल बॉन्ड वाले से बनाया। ठीक हो गया, ये खत्म हो गया इसमें। अच्छा, इंटरमीडिएट क्या था इसके अंदर, बताना जरा। हाँ, तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बना है, हाँ, वो आ गया फ्री रेडिकल। जहां पर एक जैसे दिखेंगे समझ जाना कि वो फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म के अंदर जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक का? थर्ड पार्ट में मैंने तुमको हेडिंग लिखवाई थी, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन लिखवाया था, याद है कुछ? तो अलाइल ग्रुप बताओ पहले क्या होता है, बेंजीन रिंग। हाँ, C डबल बॉन्ड C के बगल वाला कार्बन, ये होता है अलाइल कार्बन, है ना। बेंजीन रिंग होता है वो अलाइल होता है भाई। C डबल बॉन्ड C का जो अगला वाला कार्बन होता है, इसी को तो अलाइल ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या चिपकाना है, यहाँ पे मुझे ये मेन ग्रुप को चिपकाना है। कौन सा मेन ग्रुप, Cl, Br, I या F, इनको चिपकाना है। ठीक है, तो बाकी जगह पहले हाइड्रोजन चिपका दो, ये 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पर एक H आ जाएगा, यहाँ पर 3 H आ जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अब की बार इन दोनों को नहीं तोड़ना, समझे। अगर मैंने इसके अंदर क्या मिला दिया, इसके अंदर मिला दिया मैंने HBr बिना पेरोक्साइड के, तो ये तो इसी को तोड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने इसमें HBr विद पेरोक्साइड मिलाया तब भी यही बनेगा। अगर मैं यहाँ पर Cl2 या Br2 CCl4 के साथ मिला देती हूँ, एक और चीज, अगर तुम यहाँ पे Br2 मिलाते हो तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे Cl चिपकेगा कि Br चिपकेगा। तुम सोचोगे यहाँ पे Cl4 है,
तो क्या पता Cl चिपक जाए, जो तुमने मिलाया है वही चिपकेगा। ठीक है, तो Br2 प्लस CCl4 कर देते हो तब भी यहाँ पे Br ही चिपकेगा, इसको CBr4 मत कर देना। समझ में आई बात या नहीं? तो Br2 प्लस CCl4 करोगे तो भी तुम्हारे दोनों जगह क्या चिपकेंगे, Br चिपकेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ Br2 ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br फ्री रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br फ्री रेडिकल, और चिपकेगा कौन यहाँ पर, Br चिपकेगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। हाँ, इस वाले पे मैंने क्या बोला, अगर तुम यहाँ पर Br2 प्लस CCl4 मिला देते हो तो ये भी तो डबल बॉन्ड को ही तोड़ रहा है, समझे, और ये भी डिग्री को फॉलो करेगा 3 to 1 वाले को ही। आई बात समझ में कि नहीं? ये भी वही सेम जाएगा, लेकिन यहाँ पे मिलाना क्या है, क्या लिखवा रखा है, मैंने बोला है कि तुम इसमें X2 मिलाओ। पहली कंडीशन क्या मिलाओ, X2 मिलाओ। X2 मतलब या तो Cl2 मिला दो या फिर क्या मिला दो, Br2 मिला दो, जो हमने यहाँ पे करा था सेम। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, हीट करना है, 400 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस हीट तुम्हें करना है। पहली कंडीशन ये है कि तुम इन में से पहली चीज ये मिलाओ। समझ में आया कि नहीं? अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए, भाई यहाँ पे भी तो Cl2 वाला था, Cl2 Br2 CCl4 के साथ कभी हीट मिला रहे हैं, कभी वहां पे भी हीट था, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको छोड़ दो, इसकी जगह पे तुम क्या मिला दो, NBS लिखवा रखा था, या तो NBS मिला दो। अगर ये भी नहीं मिलाना है इसको भी छोड़ दो, क्या मिला दो, SOCl2। इन तीनों में से कोई एक याद कर लो जो तुम्हें इजी लगे। ठीक है, करना क्या है, ध्यान रखना, जो भी तुम मिलाओगे ना इस वाले कार्बन पे चिपकाना है। अब इस कार्बन ने तो 4 बॉन्ड पहले से बना के रखा हुआ है, तो तुम जब Cl चिपकाओगे या Br चिपकाओगे इसके ऊपर, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसके H को हटाना पड़ेगा, उसके जगह पे तो तुमको Br या Cl चिपकाना होगा ना। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये बिल्कुल एल्केन जैसा, सीधे एल्केन जैसा जाएगा, H हटाएगा और Br या फिर Cl को चिपकाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये CH3 की जगह CH2 बच गया। और इस वाली पोजीशन पे अगर तुमने, जैसे मैंने Cl2 मिला रखा है, ठीक है, ये Cl2 मिला रखा है तो ये Cl बनेगा, NBS मिला रखा है तो यहाँ पे Br चिपक जाएगा। X2 के साथ अगर मैं अगर मैं Cl2 मिला रही हूँ, ये मिला रही हूँ तो Cl चिपकाएगा, अगर मैं Br2 मिला रही हूँ और ये मिला रही हूँ तो वो Br चिपकाएगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले चीज को तोड़ेगा नहीं, ये वैसे का वैसे रहेगा, ये सेम रहेगा। ठीक है, इसको नहीं तोड़ेगा। तो लिखा तो है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अलाइल वाले पोजीशन पे तुमने Cl को चिपका दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया है? एल्काइन से क्या बना रहे हैं, एल्काइन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ना, इससे क्या बना रहे हैं हम, हेलो एल्केन, यानी कि हेलोजन चिपकाएंगे और सारे बॉन्ड सिंगल करेंगे। अब इसके अंदर जब हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें क्या लिखा हुआ था कि ये तो सेम उसी की तरह शो करेगा प्रोसेस जो एल्कीन था। एल्कीन में पहली प्रोसेस किसके साथ करवाई थी तुमने, HX के साथ करवाई थी। HX में भी क्या यूज कर रखा था, या तो HBr यूज करा था या फिर HCl यूज करा था। मैं एंटी मार्कोनिक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं मार्कोनिको वाले की बात कर रही हूँ, इसमें कोई पेरोक्साइड नहीं मिला रखा है। ठीक है, तो बस मिला दो इसमें। एक एग्जाम्पल ले लिया, ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। इसमें तुमने क्या करा, तुमने HX मिलाया, X की जगह पे मैं मिला रही हूँ यहाँ पर क्या, Cl या Br, तुम्हें जो सही लगता है तुमने मिलाया। ठीक है, तो होगा क्या भाई, ये तो डबल बॉन्ड तोड़ेगा ना, ये जो ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ऊपर वाला बॉन्ड है उसको तोड़ेगा। तो अगर इसको तोड़ेगा तो ये CH हो गया, अभी दूसरा बॉन्ड बचा हुआ है, 2 बॉन्ड बचे हुए, यहाँ पे भी CH आएगा, इसके बाद प्लस माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि एल्कीन की तरह जाएगा ना सेम, तो एल्कीन भी कार्बोकेटाइन वाला बनाता है तो वो भी सेम बनाएगा। दोनों की डिग्री क्या सेम है, दोनों की डिग्री सेम है ना। तो जो Br है इस Br को हाँ किसी भी पोजीशन पे चिपका दो, तो यहाँ पे Br चिपका दिया और यहाँ पर H चिपका दिया, ये समझ में आया। लेकिन अभी तो ये हेलो एल्केन तो बना नहीं है, उसमें तो सबके सब सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो यानी कि एक और बार मैंने क्या कर दिया, H अगर यहाँ Br लिया तो अब की बार भी तो HBr ही लूंगी फिर। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने इसके अंदर क्या करवा दिया भैया, देखो अब ये जब तुमने HBr मिला दिया तो 2 तरीके से ये प्रोसेस हो सकती है। या तो ये Br इसी पोजीशन पे चिपक जाए, डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद इसी पोजीशन पे चिपक जाए जिसपे पहले वाला Br चिपका था, यानी कि ये हो जाए CH सिंगल बॉन्ड CH, ये जो H है इसको ऐसे लिख रही हूं मैं, यहाँ पर अगला वाला H आ गया, नया वाला H, ये पुराना वाला Br ये रहा और नया वाला Br यहाँ पे आ जाए। समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा वाला बना है, जेम वाला हैलाइड, आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ गया? जेम वाला भी समझ में आ गया कैसे बनता है। या तो ये कंडीशन लग जाए, ठीक है, या फिर क्या हो कि ये Br इस पोजीशन पे चिपक जाए और ये जो H है वो इस वाली कार्बन पे चिपक जाए। तो अगर ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH, इस पे मैंने बोला Br, अच्छा ये CH2 था ना पहले, हाँ तो इसमें Br, इस पे पहले से ही Br चिपका हुआ है और एक ही वाला H जो है वो यहाँ आ गया। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, विसिनल वाली। तो यानी कि मैं एक ही कार्बन की चेन से मैं 2 टाइप के हैलाइड बना सकती हूँ। एक में बना सकती हूँ कौन सा वाला, जेम वाला हैलाइड, और एक में कौन सा बना सकती हूँ, विसिनल वाला हैलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं है?
समझ में आ गया है पूरा? क्या ये Br सिर्फ एक ही कार्बन में चिपका हुआ है? तो जब Br एक ही कार्बन में चिपका है तो तुम इसको मेजर मान सकते हो, और जब Br दो अलग अलग पोर्शन में चिपक गया तो तुम इसको माइनर मान सकते हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों कार्बन की डिग्री तो बराबर है ना। तो अगर दोनों Br एक पोर्शन पे चिपक गए तो वो मेजर बन जाएगा, अगर अगल बगल चिपके होंगे तो उसको माइनर कह देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये कौन सा था? ये पहला था जहां पर सिर्फ एक ही दो ही कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैंने इसको इस तरीके से ले लिया, CH3 यहाँ पर C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर CH, ठीक है। जो इस सेंटर में कार्बन पड़ा है इसकी डिग्री कितनी है? 2। इस बगल वाले की डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। और ये वाले की डिग्री कितनी हो गई? 1। ये तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, है ना, सिर्फ ये होगा। अब देखो यहाँ पे मैं पहली बार, अब की बार मैं पहले मैंने HBr मिलाया था, तो अब मैं HCl मिला रही हूँ। तो जब मैंने HCl मिलाया तो यहाँ पर डिग्री को फॉलो करेगा ना, ये पहले तो डिग्री को फॉलो करेगा। अगर ये डिग्री को फॉलो करता है तो इस वाले पे Cl चिपक जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा ये CH3, यहाँ पर आ जाएगा C, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएंगे, यहाँ पर वो बाहर का H जो है वो चिपक जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक का? ठीक है। ये क्या बनेगा? मेजर। इसके साथ एक और बनेगा, हाँ इसके साथ एक और बनेगा। कौन सा बनेगा? CH3, यहाँ पर C हो जाएगा, इस पे H चिपक जाएगा, और यहाँ पर CH होगा, और इस पे Cl। ये बन जाएगा कौन सा प्रोडक्ट? माइनर वाला। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री पे चिपका हुआ है, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनर वाला। और हमेशा हर किसी के साथ तुम्हें IUPAC नेम लिखनी पड़ेगी साथ साथ, मैं लिख के नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी लेकिन ये क्या नहीं हुआ है? ये हेलो एल्केन में तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ है ना। तो इसका मतलब मैं दोबारा से दोनों पे पहले इसमें कर रही हूँ, मैं दोबारा से क्या कर रही हूँ? HCl मिला दिया दोबारा से मैंने। तो जब मैं दोबारा से इसमें मिला रही हूँ तो ये हो गया CH3, वही सेम कंडीशन जैसे यहाँ हुआ था। अब की बार भी क्या पता जो बाहर से Cl आ रहा है वो इसी पोजीशन पे चिपक जाए। तो यहाँ पे Cl हो गया, सॉरी यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे Cl हो गया, यहाँ पर भी जो बाहर वाला Cl है वो चिपक गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3 हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 डिग्री पर दोनों चिपके हुए हैं ना, तो ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। आया नहीं आया? अब इसके अंदर एक और कंडीशन आ सकती है जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, इसी के अंदर, मैंने इसके वाले में नहीं बना रखा है, सिर्फ इसी वाले की बात कर रही हूँ। तो इस वालों में जब तुम HCl मिला रहे हो तो 2 तरीके से जा सकता है। जब इसमें तुमने HCl मिलाया तो ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो गया, ऐसे और ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इस समझने में? हाँ, तो भैया अब क्या होगा? ये रहा CH3 क्वेश्चन के हिसाब से, यहाँ पे आ जाएगा C, ये डबल बॉन्ड की जगह पे सिंगल बॉन्ड, ये CH2, इस CH2 पर Cl चिपक गया, और यहाँ तो पहले से ही Cl चिपका हुआ था, ये जो एक्स्ट्रा H आया है वो यहाँ चिपक गया। ये फिर से कौन सा बन गया? जेम वाला। और ये कौन सा हो जाएगा? विसिनल वाला। कोई दिक्कत तो नहीं? तो यहां पर से तुम्हारा क्या बन गया? जेम हलाइड, और ये कौन सा हो जाएगा? विसिनल हलाइड। कोई दिक्कत तो नहीं? ये मेजर बनेगा इस वाले कंडीशन में, हाँ सिर्फ इस वाले में, और ये क्या बन जाएगा इस वाली कंडीशन में? माइनर बन जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? ऐसे ही सेम इसमें भी हो जाएगा, जो मैं बना के नहीं दे रही हूँ। आ तो गया होगा सब समझ में? बनाना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बस हो गया। अच्छा एक चीज और सुन लो, अगर मैंने ऐसे लिखा सीधे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा लिखा है ना, तो मैं इसमें डायरेक्ट 2 बार HCl नहीं मिला सकती हूँ, सीधे 2 बार HCl मिला दिया। मैं 2 बार अलग अलग प्रोसेस करके क्यों दिखाऊं? सीधे सीधे मैंने 2 बार HCl मिला दिया। तो मैंने क्या करा, इसको ऐसे बनाया, देखो CH3 ये C, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे एक ही बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पर CH जो क्वेश्चन का था, यहाँ पे 2 बॉन्ड टूटे हुए हैं ना, तो मैं दोनों जगह Cl यहाँ चिपका देती हूँ और दोनों H यहाँ चिपका देती हूँ, है कि नहीं? या फिर ये एक जगह तो ऐसी बना दिया और एक जगह H और एक जगह Cl चिपका दिया। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? समझ में आ रहा है ना? इसके अंदर सेकंड पार्ट कौन सा हो गया? क्या वहां पर हमने X2 मिलाया था सेकंड पार्ट में? X2 जिसमें हमने क्या मिला रखा था? Cl2 या फिर Br2 मिला रखा था, किसके प्रेजेंस में? CCl4 के प्रेजेंस में। याद है कि नहीं? सेकंड पार्ट एल्कीन के अंदर, वही सेम यहाँ पर भी है। समझ में आया? फिर से एग्जाम्पल उठा लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एग्जाम्पल उठाया, तो एक एक करके समझा रही हूँ। पहली बार जब तुमने Cl2 मिलाया तो ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, मतलब पहला वाला बॉन्ड टूटेगा, पहले वाले बॉन्ड के हिसाब से यहाँ पे डबल बॉन्ड बचा रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, यहाँ पर भी Cl आ गया, यहाँ पर भी Cl आ गया। आया कुछ की नहीं? फिर उसके बाद दोबारा से तुम इसमें क्या मिलाओगे? Cl2 ही तो मिला रहे हो, तो फिर से ये दूसरा बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl। देखो इजी तो है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। समझ में आया कि नहीं? वही सेम ये डिग्री में दे दे, ठीक है? ये तो पहला पार्ट था इसका। डिग्री में मतलब यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पर CH, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH लगा दिया। अब मैं इसको सीधे लिख रही हूँ साथ में, यानी कि मैंने इसमें क्या मिला दिया? सीधे सीधे 2 बार Cl2 मिला दिया, या फिर Br2 मिला देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार Br2 मिला दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ Cl2 लिखा है ना,
ध्यान रखना है CCl4 के प्रेजेंस में, यहाँ पर भी किसके प्रेजेंस में मिला रहे हो, CCl4 के प्रेजेंस में। आया कि नहीं आया? सेम पुराने वाले पॉइंट को तो यहाँ पे रिवर्स वो लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो। तो 2 बार Br2 मिला दिया तो ये CH3 हो गया, यहाँ पे C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचेगा, बाकी जगह पे क्या चिपका दो, Br। तो ये एक बॉन्ड तोड़ा था तो यहाँ पे भी Br और यहाँ पे Br, फिर दूसरा बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे भी Br और यहाँ पे भी Br। कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे विसिनल और डाई विसिनल और जेम बता सकते हो तुम? बता सकते हो क्या है फिर? नहीं बता सकते फिर हम ऐसे कंडीशन में हम नहीं बता सकते कि जेम है कि विसिनल है, ये नहीं कि दोनों लग रहा है। समझे या नहीं समझे? बस हो गया, टॉपिक खत्म। अगर तुम्हें ऐसे करवाना है, एक और इसमें बता देती हूँ पार्ट में, इसी सेम के अंदर, जैसे किसी ने कहा कि मुझे ऐसे करना है, एक बच्चे ने बोला कि भाई मैं इसमें Cl2 की रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, ठीक है करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा CH3, ये रहा C, 2 बॉन्ड बचेंगे, एक बॉन्ड तो टूट गया, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, Cl आएगा। ये तो समझ में आ रहा है। किसी ने बोला कि अब की बार मैं Br2 के साथ रिएक्शन करवाना चाहता हूँ, तो वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा CH3, ये C, यहाँ पर एक बॉन्ड बचेगा, यहाँ पे CH, यहाँ पर क्या आएगा Cl, यहाँ पे आएगा Cl और इधर पे क्या चिपका दिया, Br, और यहाँ पर भी क्या चिपका दिया, Br। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो तुम कैसे बनाना चाहो, जो मर्जी आए बना सकते हो।